बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y और माइनस 7 इक्वल्स टू 0। एक सर्कल है हमें ये दिया, एंड एक सर्कल और गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y और प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और ये सर्कल नंबर 2। ये दो हमें सर्कल गिवन है। कहता है ये प्रूव दैट, शो दैट दिस सर्कल एंड दिस सर्कल टच एक्सटर्नली। ये के मतलब कि टच करते हैं एक्सटर्नली। तो अगर ये एक्सटर्नली टच करते हैं मतलब कि कैसे टच कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, इसका तरीकाकार ये होगा, सर्कल 1 हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। ये मेरे पास सर्कल 1 है। दूसरा सर्कल इस तरह से अगर हो तो ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो इसी हम कैसे साबित करेंगे? इसका इक्वेशन 1 है तो इसका हम सेंटर को C1 और रेडियस को हम इसके R1 कहते हैं, और इसका इक्वेशन का नाम 2 है। इसका सर्कल को सेंटर को C2 और रेडियस को हम R2 का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, हमें असल में इसमें यह साबित करना है C1 से C2 तक का डिस्टेंस, C1 से C2 तक दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए R1 प्लस R2। तो अगर ये हम प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं, R1 प्लस R2, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाती है, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें क्या कुछ चीज़ें ज़रूरत हैं? C1 C2 सेंटर चाहिए हैं, R1 R2 दोनों रेडियस चाहिए हैं। तो हम स्टूडेंट इनको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके सेंटर और रेडियस लेते हैं। कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट, इसको कंपेयर किया जाए तो x का कोएफिशिएंट 2g है, उधर 2 है, तो 2g इक्वल्स टू 2, और y का कोएफिशिएंट 2f है, उधर -2 है, 2f इक्वल्स टू -2, एंड कांस्टेंट c है, c उधर है -7, c इक्वल्स टू -7। तो स्टूडेंट, आप आगे इसमें से GFC की वैल्यू ले लें। यहाँ से G की वैल्यू मिलती है हमें 1, और यहाँ से F की वैल्यू ली जाए तो वो -1, और C बताते खुद ही वैल्यू है। तो स्टूडेंट, सेंटर की बात की जाए तो -C1 -G और -F होता है। तो इस तरह हमें सेंटर C1 जो मिला है, सेंटर जो C1 हमें मिला है वो मिला है -1 एंड +1। ये सेंटर C1 मिला। और रेडियस की बात की जाए, रेडियस R1 कहलाएगा। तो फार्मूला वही है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। जी स्क्वायर, जी की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर, प्लस एफ की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर, माइनस सी वो -7 है तो +7। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास ये वैल्यू मिलती है। R1 वैल्यूज पुट हो गई, तो ये 1 का स्क्वायर 1 +1 +7, तो स्टूडेंट ये 9 तो इस तरह हम कह सकते हैं कि R1 की जो वैल्यू हमें मिली है वो 9/3। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास सेंटर भी मिल गया पहले सर्कल के लिए, और हमें रेडियस भी मिल गया। तो स्टूडेंट, अब हम क्या काम करते हैं? अब हम इसी इक्वेशन को इस दूसरे सर्कल से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर किया जाए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, एक्स का कोएफिशिएंट 2g, उधर -6, तो 2g इक्वल्स टू -6, 2g इक्वल्स टू -6, और y का कोएफिशिएंट 2f, उधर 4, 2f इक्वल्स टू 4, कांस्टेंट c उधर 9, c इक्वल्स टू 9। c की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली मिलती है। यहाँ से अगर g की वैल्यू ली जाए वो -3 मिलती है, और यहाँ से अगर f की वैल्यू ली जाए वो हमें 2 मिलती है। तो स्टूडेंट,
अब इसी तरह सेंटर C2 होगा, माइनस G और माइनस F होता है सेंटर। तो इसमें इसमें अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट कर दूं, C2 सेंटर हमें मिला क्या, सेंटर मैं इसको ना इधर लिख लेता हूं ताकि उधर हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। C2 माइनस G प्लस 3 हो गया, F -2 है, ये -2 आ जाएगा, ये सेंटर आ गया। और इसी तरह सेंटर C2 है और रेडियस R2 लेते हैं, वही फार्मूला G² प्लस F² माइनस C होल अंडर रूट। तो G की वैल्यू है हमारे पास -3 का स्क्वायर, F की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, माइनस C की वैल्यू 9। तो ये इस तरह अगर हम इसको सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 अंडर रूट, और इस तरह ये 9 से कैंसिल हो गया, 4 अंडर रूट, ये हमारे पास स्टूडेंट्स 2 होता है। इस तरह ये R2 की वैल्यू मिल गई। स्टूडेंट हमें दूसरे सर्कल के लिए सेंटर भी मिल गया और रेडियस भी मिल गया, इसी तरह जैसा कि पहले सर्कल के लिए काम किया था। अब देखते हैं हम इसमें वैल्यूज पुट करके कि हमें क्या ये लेफ्ट राइट इक्वल आती है कि नहीं। तो स्टूडेंट हम क्या काम करते हैं, C1 ये पॉइंट और C2 ये पॉइंट, इनका डिस्टेंस लेना है। तो x2 माइनस x1 फार्मूला मैं वैसे इधर लिख लेता हूँ। C1 C2 का डिस्टेंस का जो फार्मूला बनेगा वो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसमें वैल्यूज़ x1 x2, इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कह लेंगे। तो x2 माइनस x1, 3 माइनस आना था लेकिन प्लस आएगा, +1 स्क्वायर प्लस -2 -1 इसका स्क्वायर होल अंडर रूट इक्वल्स टू R1 की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस R2 की वैल्यू 2 है। तो स्टूडेंट 3 + 1 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस -2 -1 -3 का स्क्वायर हो गया 9 अंडर रूट, इधर 3 + 2 5, तो ये 25 अंडर रूट इक्वल्स टू 5। तो 25 अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 5। तो कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमें राइट हैंड साइड मिल गया है। तो स्टूडेंट हम इससे ये बात समझ में आती है कि ये जो दोनों सर्कल हैं एक दूसरे को टच करते हैं लेकिन एक्सटर्नली टच करते हैं। तो हम वही बात इसकी लिख देंगे जो उसने कही है कि हैंड्स सर्कल्स 1 and 2, ये 1 and 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, जो कि हमें प्रूव करना था एक्सटर्नली। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें उसमें भी काम यही करना है तकरीबन, लेकिन उसमें जो सर्कल है वो टच एक्सटर्नली नहीं है, वो इंटरनली टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सर्कल दिया है हमें x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एक सर्कल है ये, और दूसरा सर्कल है x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 6y माइनस 46 इक्वल्स टू 0। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा सर्कल 2 है। तो स्टूडेंट अब हम काम क्या करते हैं, काम ये करते हैं कि इसको हमने सर्कल 1 कहा, इसको कहा हमने सर्कल 2। सर्कल अगर हम इसको, हमें ये साबित करना है कि ये जो दो सर्कल हैं ये टच करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं इंटरनली। तो इंटरनली टच करने का तरीकाकार कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट वो ऐसे है कि एक सर्कल हमारे पास ये है, इसके सेंटर को C1 और रेडियस को मैं इसके R1 कह लेता हूँ। सेंटर C1 है तो रेडियस इसका
R1 है। तो दूसरा सर्कल ज़रा छोटा होगा, वो ऐसे गुजरेगा, ऐसे ऐसे। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो इसके सेंटर को हम C2 कह लेते हैं और इसका रेडियस R2। तो इसका ये रेडियस इतना, ये भी R2 है, ये इधर को ले लें वो भी R2 है क्योंकि सेंटर यहाँ पर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट ये कैसे एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे, हम देखेंगे कि C1 से C2 तक का डिस्टेंस, C1 से C2 तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल्स टू, अगर इक्वल आता है, ये यहाँ से लेके ये डिस्टेंस हमने हमारे पहले बड़े सर्कल का रेडियस है, ये बड़े सर्कल का रेडियस है, ये R2 सॉरी R1, ये यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कर दिया जाए, ये हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कर दिया जाए ये हिस्सा, और ये है R2, तो इक्वल किसके आ जाएगा, C1 C2 के बराबर। तो हमें इसमें ये साबित करना है कि R1 माइनस R2 के बराबर ये आता है कि नहीं। तो देखते हैं, अब हम आते हैं इसके लेते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विद, दोनों को ही कंपेयर करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किया जाए तो 2g इक्वल्स टू 2 मिलता है, और 2f इक्वल्स टू, इधर y की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो 0, और कांस्टेंट c इक्वल्स टू -8, c की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई। यहाँ से g इक्वल्स टू 1 मिला और f इक्वल्स टू 0, 2 उधर जाके डिवाइड होगा 0 रहेगा। तो सेंटर, हम चूँकि सर्कल 1 है इसको सेंटर C1 कह लेते हैं, तो माइनस g और माइनस f होती है वैल्यू, तो सेंटर C1 हमें क्या मिला, -g, यानी कि -1, सेंटर 1 मिला -1 और y की f की वैल्यू 0, ये सेंटर C1 मिला। और रेडियस R1 कहते हैं g² प्लस f² माइनस c होल अंडर रूट, और g की वैल्यू है 1² प्लस f की वैल्यू 0² माइनस c की वैल्यू -8 है तो +8। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास R1 मिलता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 9 अंडर रूट, तो इस तरह R1 हमें मिलता है 3। R1 स्टूडेंट हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है। अब हम काम क्या करते हैं, अब हम काम ये करते हैं कि अब हम इसी क्वेश्चन को, इसी जनरल इक्वेशन को दूसरे सर्कल के साथ सेंटर रेडियस फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। x² का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो 1 है, y² का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो 1 है, x का कोफिशिएंट इधर 2g उधर है -6 और इधर 2f उधर है 6 और कांस्टेंट इधर c उधर -46। कांस्टेंट की वैल्यू तो डायरेक्टली मिलती है, यहाँ से g की वैल्यू हमें -3 मिलेगी 2 से डिवाइड करने के बाद, और f की वैल्यू हमें मिलेगी +3। तो इस तरह हमें GFC की वैल्यू मिली। सेंटर लिखते हैं C2, फार्मूला वही -g और -f, तो C2 -g की वैल्यू है -3 तो +3, -f -3, ये सेंटर मिला। अब रेडियस की बात की जाए, R2 रेडियस, फार्मूला वही होगा g² प्लस f² माइनस c अंडर रूट, तो g की वैल्यू -3 स्क्वायर और प्लस इसकी वैल्यू 3 और -46, माइनस c है तो -46 प्लस 46। तो स्टूडेंट इस तरह हमें 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 46 अंडर रूट, इनको ऐड अप किया जाए तो ये 64 अंडर रूट। तो R2 जो हमें मिलता है, R2 जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है 64, सॉरी 64 का अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 8, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो स्टूडेंट अगर इसमें देखा जाए तो हमें हमारी जो बात है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है कि जो रेडियस R2 है वो बड़ा है R1 रेडियस, इसका मतलब जो बड़ा सर्कल है उसके रेडियस को
R2 कहेंगे। ये बड़ा सर्कल जो है इसके रेडियस को R2 कह लें, R2, और छोटा सर्कल जो है इसके रेडियस को R1। ये हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें इनिशियली नहीं पता था कि हमारे पास R1 की वैल्यू बड़ी आती है या R2 की वैल्यू बड़ी आती है। तो जब छोटे सर्कल को R1 कहा है तो उसके रेडियस को R1 के सेंटर को R1 C1 और इस बड़े सर्कल के सेंटर को C2 कहेंगे। तो इस तरह ये C1 C2 तक का डिस्टेंस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बात चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने C1 से C2 तक ये डिस्टेंस इक्वल्स है किसके, टोटल डिस्टेंस R2 माइनस ये स्मॉल डिस्टेंस R1। तो ये अब हमें प्रूव करने हैं। तो स्टूडेंट अब हम काम क्या करते हैं, इसका हम डिस्टेंस लेते हैं, C1 से C2 तक का डिस्टेंस। उसमें C1 का पॉइंट ये यूज़ होगा और C2 का पॉइंट ये यूज़ होगा। डिस्टेंस फार्मूला वही है जो पहले क्वेश्चन में यूज़ किया। 3 - 1 प्लस आ जाएगा 3 + 1 स्क्वायर प्लस -3 - 0 स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू R2 की वैल्यू है 8 माइनस R1 की वैल्यू है 3। तो इस तरह 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 और ये -3 का स्क्वायर +9 होगा अंडर रूट, इधर 8 - 3 5। तो स्टूडेंट ये 25 अंडर रूट इक्वल्स टू 5, तो ये 5 इक्वल्स टू 5 मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, इसमें भी हमारे पास राइट हैंड साइड के है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो सर्कल हैं एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन इंटरनली टच करते हैं, अंदरूनी तौर पर टच करते हैं। तो हम इसके बारे में लिख देंगे हैंस गिवन सर्कल्स 1 and 2 आर टच इंटरनली, कि ये इंटरनली टच करते हैं। स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। 2 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए हैं और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से। तकरीबन सभी बोर्ड्स में ये ज़रूर आते हैं, इनमें से एक तो लाजमी आता है। तो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी आपको अगली वीडियो जो है वो बर वक्त मौसूल हो सके, जिससे आपको इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। अब इसका हमारा अगली जो वीडियो होगी वो क्वेश्चन नंबर, इसका एक क्वेश्चन रह गया है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। तो हम उसको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।